तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये लिमिट अनटेंडिंग टू इन्फिनिटी दिया हुआ है और यहाँ पे ये पूरा एक्सप्रेशन दे रखी है। तो आपको ये बताना है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का लिमिटिंग वैल्यू क्या है, जहाँ पे आपका ए जो है ये रेशनल नंबर है और आपके पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम को हम लोग किस तरह से सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको ये पता करने की कोशिश करोगे ना कि कौन सी टाइप की लिमिट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सीधा सीधा इन्फिनिटी को n की जगह पे रख देते हैं। तो जैसे इसको मैं सिंपलीफाई करके देखूँ ना, तो ऊपर से n कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी आप n कॉमन ले लो, तो ये क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n और इस पूरे का पावर a प्लस साइन 1/n। तो आप सिंपली n की जगह इन्फिनिटी रख के देखोगे ना, तो आपको देखो यहाँ से कुछ ऐसा मिलने वाला है, ये n और ये n तो कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये 1/n बोले तो 1/इन्फिनिटी जीरो को टेंड कर जाएगा और 1 का पावर a हो जाएगा। तो 1 का पावर अब कुछ भी रखो तो 1 ही होने वाला है और प्लस साइन बाई 1 करोगे ना तो 1/n जो है वो जीरो को टेंड कर जाएगा, तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा और इसका पावर इन्फिनिटी, क्योंकि n की जगह आप इन्फिनिटी रखने वाले हो। तो ये तो कुछ ऐसा हो गया ना 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाला टाइप। और आपको पता है कि जब हमारा ऐसा रहता है लिमिट अनटेंडिंग टू इन्फिनिटी और एफ एक्स का पावर जी एक्स, इस टाइप का कुछ रहता है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, ई की पावर लिमिट अनटेंडिंग टू इन्फिनिटी और एफ एक्स को आप यहाँ पे लिखते हो और अगला आप क्या लिखते हो, जी एक्स माइनस 1। तो हम लोग कुछ इस तरह से इस टाइप की लिमिट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम ही चीज करने वाले हैं कुछ इस तरह से। तो देखो बच्चों इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं ना, ई की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये n यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और यहाँ पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, e की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको और इसको एक साथ लेकर के इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको और इसका एलसीएम लेके इसको लिखोगे ना तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें से n टू दी पावर a कॉमन ले लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा e की पावर लिमिट अनटेंडिंग टू इन्फिनिटी और n ये हो जाएगा, यहाँ पे आप ये कॉमन ले लोगे ना तो आपको यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1/n और इसका पावर a और डिनोमिनेटर में भी सेम आ जाएगा n टू दी पावर a और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/n टू दी पावर a और यहाँ पे ये आपका ये भी रहेगा सेम टू सेम। तो देखो आप लोग को ये चीज तो पता ही होगा 1 प्लस एक्स टू दी पावर अगर n होता है तो यहाँ से एक बाइनोमियल का रिजल्ट होता है इस टाइप का, मैं इसका भी यूज करूंगा और ये चीज कंटिन्यू होते जाता है आगे तक। तो ये वाली पार्ट पे आप देखोगे ना तो ये सेम वैसा ही बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ये वाली रिजल्ट का यूज करने जा रहे हैं और ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। देखो इसके बाद और भी टर्म होगा लाइक इस टाइप का a इंटू ए माइनस 1 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 और ये मल्टीप्लिकेशन में मतलब इसके डिवीजन में n आएगा, बाकी और भी आगे टर्म होगा बट इसके डिनोमिनेटर में n वाला पार्ट होगा और लिमिट जब हम लोग अप्लाई करेंगे ना तो जीरो को अप्रोच कर जाएगा, इसलिए इसको ना भी लिखूं तब भी चलेगा, बट समझने के लिए मैं थोड़ा सा ये सर्कल बना के लिख रहा हूँ और ये चीज आपका सेम टू सेम रह जाएगा। और वहीं पे मैं इस डिनोमिनेटर की बात करूं ये वाली पार्ट का, तो ये वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा कुछ इस तरह से और इसके आगे भी ये टर्म चलता चले जाएगा बट इसके नीचे फिर से n होगा, तो लिमिट जब वापस लगाओगे ना तो जीरो ही होने वाला है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे ना, देखो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, e की पावर लिमिट अनटेंडिंग टू इन्फिनिटी और n और यहाँ पे क्या होगा माइनस a/n और देखो ये वाला डब्बा होगा, इसमें डिनोमिनेटर में n होगा इसलिए वो तो जीरो ही होने वाला है, इसलिए उसको मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1 प्लस a/n और फिर से ये वाला डब्बा होगा जिसके डिनोमिनेटर में n होगा, तो अगेन जीरो हो जाएगा और फिर आपका एक ये बचा हुआ टर्म जो साइन 1/n है ये भी यहाँ पे होगा, तो इसको भी आप इस तरह से लिख लो। और इसके बाद आप क्या करो ना, n को मल्टीप्लाई करके और लिमिट की वैल्यू अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा e की पावर लिमिट अनटेंडिंग टू इन्फिनिटी और ये हो जाएगा, देखो n यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ माइनस a बचेगा और प्लस n टाइम्स यहाँ पे तो ये कुछ a वाला टर्म बचेगा और ये n भी होगा, तो ये पूरा टर्म को मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी वो जीरो के आसपास होने वाला है, तो यहाँ पे जो भी होगा इस डब्बा में जीरो होगा और 1 प्लस a डिवाइड बाई
एन की जगह आप इन्फिनिटी रखोगे तो फिर से ये पूरा भी आपका जीरो को अप्रोच कर जाएगा, और ये डब्बा तो पहले से ही जीरो को अप्रोच कर रहा था। और यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, साइन 1/n, और इस n से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो n यहाँ पे आएगा, इसलिए मैं इसको कुछ ऐसा लिख दे रहा हूँ। और इसका वैल्यू आपको पता ही है, जब ये डब्बा जीरो को अप्रोच करे तो वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से आप देखोगे ना तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिल गया, ई की पावर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करने के बाद यहाँ से ये वैल्यू तो एक माइनस ये होगा, और ये पूरा वैल्यू आपका +1 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से जो फाइनल आंसर आ जाएगा, ई की पावर 1 माइनस ये होगा। यही इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन में देखोगे ना तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वो सही आंसर होगा। आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया होगा।